दोस्तों एक वायरल डॉक्यूमेंट लेंसकार्ट पर भारी पड़ गया है। बॉयकॉट शुरू हो गया है और इसका नतीजा रहा है कि एक ही दिन में लेंसकार्ट के शेयरों में करीब 5% का गिरावट हो गया है। ये सिर्फ ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ विवाद नहीं था, बल्कि ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि आज के डिजिटल दौर में एक छोटा सा भी गलती कितना बड़ा हलचल पैदा कर सकता है। और आज हम लेंसकार्ट से जुड़ा पूरा इस कंट्रोवर्सी को फैक्ट्स और संदर्भ के साथ बताने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लेंसकार्ट का शुरू कैसे हुआ था। लेंसकार्ट एक ऐसा ब्रांड है जिसने भारत के चश्मा बाजार को लगभग एक नया रूप दे दिया है। साल 2010 में शुरुआत हुआ और इसके सीईओ पीयूष बंसल ने एक साधारण विचार के साथ इसे शुरू किया था, चश्मे को सस्ता रखना और हर किसी के पहुंच में लाना। और धीरे धीरे लेंसकार्ट ने ऑनलाइन से ऑफलाइन भी किया और देश भर में स्टोर खोले, और ये सब लेंसकार्ट ने सिर्फ 10 साल में हासिल कर लिया। लेकिन फिर लेंसकार्ट से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट सामने आया और पूरा कहानी बदल गया। सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट की एक इंटरनल ग्रूमिंग पॉलिसी का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। दावा किया गया कि ये लेंसकार्ट के स्टोर कर्मचारी के लिए था और इसमें कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और सिंदूर और मौली धागा पहनना बैन था, यानी धार्मिक प्रतीक पहनने से मना किया गया था, जो कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ बुर्का और पगड़ी पहनने का इजाज़त दिया गया था। बस यही बात लोगों को खटक गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा कि लेंसकार्ट जैसी भारतीय कंपनी से ऐसा नीति का उम्मीद नहीं था। भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां पहचान और आस्था दैनिक जीवन का हिस्सा है, लेंसकार्ट का ये नीति लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। कई लोगों ने पीयूष बंसल की सार्वजनिक छवि पर भी सवाल उठाए। कहीं पर आग जलाकर प्रदर्शन किया गया तो कहीं पर लेंसकार्ट के आउटलेट के बाहर चश्मा, उसी का जो पहले खरीदा हुआ था चश्मा, उसी को तोड़कर इस बहिष्कार किया गया। सोशल मीडिया की रफ्तार तेज होता गया और एक स्क्रीनशॉट, एक हैशटैग और वर्षों में बनी लेंसकार्ट की ब्रांड इमेज कुछ ही घंटों में दबाव में आ गया। और ये डिजिटल युग का नया सच है। विवाद बढ़ा तो जवाब भी आया और लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल ने बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लेंसकार्ट का जो वायरल हो रहा है डॉक्यूमेंट वो पुराना है, वर्तमान नीति नहीं है। साथ ही लेंसकार्ट की ओर से ये कहा गया कि कर्मचारियों को बिंदी, तिलक, हिजाब और पगड़ी या अन्य धार्मिक प्रतीक पहनने से रोका नहीं जाया गया है। लोगों की भावनाएं आहत होने पर लेंसकार्ट ने खेद भी जताया और नया गाइडलाइन जारी किया गया, जिसमें समावेशिता को स्पष्ट रूप में शामिल किया गया। लेकिन कई आर्टिकल्स में इस डॉक्यूमेंट को फरवरी 2026 का ही बताया जा रहा है। हालांकि बयान ने स्थिति को कुछ शांत किया, लेकिन असर दिख चुका था। लेंसकार्ट के शेयरों में गिरावट आया और ये दर्शाता है कि आज इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट या सेल्स नहीं देखते, बल्कि लेंसकार्ट जैसे ब्रांड की छवि और प्रतिष्ठा भी उतना ही महत्व देता है। इस घटना से कुछ बड़े पैटर्न सामने आते हैं। पहला, लेंसकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां के इंटरनल डॉक्यूमेंट अब वास्तव में इंटरनल नहीं रहते। कोई भी नीति कभी भी सार्वजनिक हो सकता है। और दूसरा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता भारत जैसे देश में अनिवार्य है। लेंसकार्ट को भी ये समझना पड़ा कि विविधता का सम्मान करना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बिजनेस में भी आवश्यकता है। इस पूरे विवाद के बीच लेंसकार्ट के कर्मचारियों का पहलू भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर बहस चल रहा था, लेकिन वे लोग रोज़ लेंसकार्ट के स्टोर में काम कर रहे थे। अगर किसी कर्मचारी को अपनी पहचान छिपाने जैसा महसूस हो तो ये सिर्फ नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि लेंसकार्ट की कार्यस्थल संस्कृति का सवाल बन जाता है। और अब ये हर कंपनियों के लिए सीख है। अगर आपने धार्मिक के साथ छेड़छाड़ किया तो आपका भी बिजनेस पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। लोग प्रदर्शन कर सकते हैं और आपका पुराना हो, चाहे जितना भी पुराना या भरोसेमंद कंपनी है आपका, वो भी डूब सकता है। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, और आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, आपका क्या राय है अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।